Hey, beautiful souls. Yes, men are from Mars, women are from Venus. हम इस बुक के चैप्टर्स के ब्यूटीफुल इंसाइट से सीख रहे हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर 4 के बारे में जानेंगे। आइए उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा चैप्टर 1 एंड 2 में और क्या हमने उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया। मुझे आपके कमेंट्स चाहिए क्योंकि हम अगर ये सीख रहे हैं तो अप्लाई करना बहुत जरूरी है। यस, सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न अबाउट? हाउ टू मोटिवेट द ऑपोजिट सेक्स। यस, मेन मार्स से हैं, वुमेन वीनस से हैं, बट एक दूसरे को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। राइट, सो लेट्स बिगिन फ्रॉम दिस। सबसे पहले रिकैप करते हैं चैप्टर 1 एंड 2 में हमने क्या सीखा और चैप्टर 3 में क्या सीखा। चैप्टर 1 एंड 2 में मेजरली मेन एंड वुमेन जो है वो डिफरेंट है, ये हमें समझ लेना चाहिए। Men want to give solution, women want to nurture and improve। वो दूसरों को improve करने में, चेंज करने में लगती हैं और men solution देना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे को लव के एंगल से ही ये चीजें देने की कोशिश करते हैं, बट क्रिटिसिज्म में अटक जाते हैं एक दूसरे के। एंड चैप्टर 3 में सीखा कि जब मेन स्ट्रेस में होते हैं तो वो केव में चले जाते हैं और वुमेन स्ट्रेस में होती हैं तो वो बात करना चाहती हैं। तो हमें एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ के, अगर फीमेल को लगता है कि मेन स्ट्रेस में है तो उसे केव में जाने देना चाहिए और उसको अपना स्पेस एंड टाइम देना चाहिए। वैसे ही मेल को अगर फीमेल का समझ में आया कि वो स्ट्रेस में है तो उसको सुनना चाहिए, ना कि सोल्यूशन देने चाहिए। बस एक पेशेंट हियरिंग देके उसको अपना पूरा का पूरा अंदर से निकालने देना चाहिए जो भी वो शेयर करना चाहती है। तो ऑनर बोथ रिदम्स, दे आर्ट रिजेक्शन। वो दोनों आपस में एक दूसरे को रिजेक्ट नहीं करना चाहते, बट एक दूसरे को रिस्पेक्ट और ऑनर करना चाहिए। तो ये रिकैप था हमारे चैप्टर 1 एंड 2 एंड 3 का। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। अब चैप्टर 4 के हमने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। पहला है टू इंजन्स, व्हाट ट्रूली मोटिवेट्स अ मैन वर्सेस व्हाट मोटिवेट्स अ वुमन। पहले हम जानेंगे कि मैन को क्या मोटिवेट करता है, वुमेन को क्या मोटिवेट करता है और कैसे वो डिफरेंट है। एक नाइट और शाइनिंग आर्मर की स्टोरी है चैप्टर में, वो उसके बारे में हम सीखेंगे। एंड कैसे एक फीमेल मोटिवेट कर सकती है मैन को, ट्रस्ट करके, एक्सेप्ट करके और अप्रिशिएट करके। वैसे ही एक मैन अपनी वुमेन को कैसे मोटिवेट कर सकता है, केयर करके, अटेंशन देके और डिवोशन से। सो इस पूरे हमारे जर्नी में आप एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। आप चाहें तो आप बुक रीड कर सकते हैं, बट आई हैव डिजाइन दिस टू हेल्प यू bring that harmony in your relationship. That's why I'm reading this book, which is a wonderful book to understand opposite sex, ताकि हम अपनी लाइफ चेंज कर पाए दूसरे को बेहतर समझ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। So let us find out, men and women are powered by completely different emotional engines। दोनों के इमोशनल इंजन्स बिल्कुल अलग हैं। अब मैन का क्या है, he needs to be needed। उसको ये मोटिवेट फील होता है कि वो यूजफुल है, वो किसी काम का है। अगर जो फीमेल्स होती है ना थोड़ी सी कि मैं कर लूंगी, नहीं नहीं मैं कर लूंगी, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, वो ये वाली फीलिंग अगर देती है ना मेल को कि मैं इतनी कॉम्पिटेंट हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो ही फील स्मॉल। जब उसको ये बिलीफ हो जाता है ना कि वो आपकी लाइफ में कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, आपको कुछ प्रोवाइडर है, ही फील्स दैट एनर्जी, ही कम्स अलाइव एंड ही गिव्स हिज बेस्ट। तो वो अपना बेस्ट देता है ताकि वो फीमेल उस जोन से उसको लव करे, रिस्पेक्ट करे एंड ही फील्स नीडेड। अब वुमेन को क्या है, ही नीड्स टू बी चेरिश्ड। उसको मोटिवेट फील होता है जब वो उसको लव करते हैं, उसको कोई केयर करता है, उसको कोई अडोर करता है, कोई वो पैम्परिंग वाली फीलिंग देता है। एंड शी बिलीव्स दैट शी ट्रूली मैटर्स टू हिम। उसको वो वैल्यू दी जाती है, तब उसको मोटिवेटेड फील होता है। एंड उसकी स्पिरिट्स ओपन अप होती हैं एंड शी गिव्स एंडलेसली। वैसे ही वुमेन गिवर है, वो और एंडलेसली देने में बिलीव करती हैं जब उनको थोड़ा सा ये चेरिशिंग पार्ट उनका टेकन केयर होता है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं एक मेल और एक फीमेल के, कि कैसे वो एक दूसरे को समझें। राइट, अब ये नाइट की एक स्टोरी है। जॉन ग्रे ने एक स्टोरी कैप्चर की है कि एवरी मैन्स डीपेस्ट फियर, why a woman's well meant help
can wound the very love she's trying to grow. तो इसमें क्या था कि स्टोरी में एक नाइट राइड कर रहा होता है कंट्री साइड में, और वो एक प्रिंसेस को देखता है जिसको ड्रैगन से डर होता है, ड्रैगन उसको थ्रेटन कर रहा होता है, और वो अपनी स्वॉर्ड और शील्ड से उसको बीस्ट को स्ले कर देता है, मार देता है। प्रिंसेस बहुत खुश हो जाती है, ओवरजॉयड हो जाती है, इनवाइट अपने कैसल के लिए इनवाइट करती है। दे फॉल इन लव, ही फील स्ट्रॉन्ग, यूजफुल एंड अलाइव, सो ही फील्स हिज फाइनेस्ट व्हेन ही इज नीडेड। तो उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, उसे लगता है कि यस आई एम नीडेड एंड नाउ शी इज इनवाइटिंग मी टू हर कैसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब स्लो डिक्लाइन इन 4 स्टेजेस में होता है। सेकेंड ड्रैगन आता है, एक और ड्रैगन अपीयर होता है। जैसे नाइट अपनी स्वॉर्ड के लिए रीच करता है, प्रिंसेस उसे बोलती है पॉइजन रोप यूज करो, ये यूज करो। वो उसे समझाती है ऐसे नहीं ऐसे करो, वो उसकी एडवाइस मानता है। ड्रैगन मर जाता है, प्रिंसेस सेलिब्रेट करती है, बट नाइट को लगता है कि मैं उसको मारने जा रहा था स्वॉर्ड से, इसने ऐसा कर दिया। मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट फील नहीं करता, इतना नीडेड नहीं फील करता। ये उसका रेस्क्यू था, उसने मुझे बचाया, ना कि मैं उसके लिए कुछ कर पाया। नाउ एक और थर्ड ड्रैगन आता है। वो कहती है फिर से उसको, क्योंकि उसे आदत है रिफॉर्म करने की औरत को, वो कहती है यूज दिस पॉइजन अगेन। फिर से वो मर जाता है, बट उसका कॉन्फिडेंस, मैन का कॉन्फिडेंस और श्रिंक हो जाता है। बाय द नेक्स्ट ड्रैगन, फिर से जब भी ड्रैगन आता है, ही स्टॉप्स बिलीविंग हर। अपने आप को भी बिलीव करना छोड़ देता है और अपनी स्वॉर्ड को भी ट्रस्ट करना छोड़ देता है। वो वेट करता है उसकी इंस्ट्रक्शंस का एंड रिजेंट्स हर फॉर देम। जो भी वो इंस्ट्रक्शन देती रहती है उसके लिए भी रिजेंट करता रहता है। तो इन अ वे ये स्लो डिक्लाइन था उनके रिलेशनशिप का। अब द हिडन कॉस्ट क्या पे करनी पड़ती है। द नाइट्स लाइट गोज आउट, दो दे रिमेन टुगेदर, वो साथ में रहते हैं। नाइट इज नो लॉन्गर हैप्पी, वो खुश नहीं है, क्योंकि उसके उस फील को, उस नीडिंग के फील को उसने खत्म कर दिया। ही इज फॉरगॉटन व्हाट इट फील्स लाइक टू बी अ नाइट। वो राजा वाली फीलिंग, वो प्रोवाइडर वाली फीलिंग, वो जो एक नीड प्रोवाइड करने वाली फीलिंग, वो उसकी खत्म हो जाती है। उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है एंड अ पार्ट ऑफ हिम हैज स्टॉप्ड लविंग हर एंड ही स्टॉप्ड लविंग हर। कि वो हर समय, जबकि उसने क्या गलत किया, उसने उसको हेल्प आउट किया, बट उसकी जो ईगो कह लो या उसकी वो प्रोवाइडर वाली फीलिंग है, उसको वो हर्ट कर देती है। सो एवरी हेल्पफुल सजेशन फ्रॉम दैट फीमेल विस्पर्ड यू आर नॉट इनफ, ये एक मैन को बहुत बुरी तरह से हर्ट करती है फीलिंग दैट यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट इनफ। सो अब इसमें क्या समझना है, उसको क्या सुनाई देता है जब भी आप हेल्प करने जाते हो, तो वो उसको कैसे क्रिटिसिज्म सुनाई देता है। वो हेल्प करना चाहती है, शी मीन्स वेल, बट उसे मैन को कुछ और सुनाई देता है। ध्यान से सुनिए, आप भी इसको अपनी लाइफ में चेक करिए कि कैसे ये आपकी लाइफ में अटकती हैं चीजें। जब वो बिना मांगी हुई एडवाइस देती है, अनसॉलिसिटेड एडवाइस, यू कांट डू इट, तुमसे नहीं होगा। जैसे कभी मैन किचन में हेल्प करने आते हैं तो फीमेल कहती तुम गंद मचाओगे यार, या कोई भी काम जो फीमेल ओरिएंटेड होता है, तो खाना बनाने का, या तुम अच्छी नहीं बनाते। सो हम सोचते हैं कि हम एक सही बात कर रहे हैं, बट वो उसको कैसे ले रहे हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं, दैट आई एम नॉट इनफ। कभी हम उसको कहते हैं आस्किंग हिम टू चेंज, तुम ये कपड़े नहीं ये कपड़े पहनो, या ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम ये बात नहीं वो बात करो। क्योंकि फीमेल्स आर रिफॉर्मर्स, वो हर समय परफेक्शन के लिए चेंज करने की कोशिश करती रहती है, और ये मेल्स को क्या सुनाई देता है, यू आर नॉट इनफ। फिक्सिंग व्हाट ही जस्ट डिड, उसने अभी जो किया उसको फिर से ठीक करने में लग जाती हैं, उसको फिर से करेक्ट करने में लग जाती हैं, और उनको क्या सुनाई देता है, यू डिड इट रॉन्ग। रिमाइंडर्स अबाउट चोर्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, कितनी बार हम सुनाते हैं। तो वो उनको सुनाई देता है दैट आई एम इररिस्पॉन्सिबल। करेक्टिंग हिम इन पब्लिक, कुछ फीमेल्स की तो हैबिट होती है कि पब्लिक में अपने हस्बैंड को करेक्ट करती रहती हैं, and he felt I am embarrassing. Doing it herself, sighing, you are useless. कुछ फीमेल्स ऐसे भी बोलती है कि मैं ही कर लेती हूँ, तुम छोड़ो, तुमसे होगा नहीं, तुम ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते ठीक नहीं करते।
तो ये सारी चीजें उसको कुछ और मैसेज दे रही हैं. हम सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल बात है, बट नहीं, ही इज फीलिंग दैट कि ही इज नॉट नीडेड, ही इज नॉट इनफ. थिंक इट ओवर फीमेल्स, क्या बोल रहे हो और आप क्या सुनाई दे रहा है. नाउ हाउ यू मोटिवेट हिम. ठीक है, अब तक हमने किया गलतियां, अब तक जो भी हुआ हमने वैसे नहीं लिया, बट अब हमें क्या सीखना है उसको जानते हैं. What truly powers a man? If you want to bring out the best in your man, give him these three gifts: quietly, consistently, generously. Quietly देना है, consistently देना है, generously खुल के देना है, और चुपचाप बोल बोल के नहीं देना है. Consistently regular देना है, खुल के देना है, generously. First क्या है? Trust. I believe in you. You will figure it out. I know you will figure it out. अब तक भी किया है, तुम आगे भी कर लोगे. I believe in you. Trust says you are capable. Second is acceptance. Receive him as he is, without trying to fix or improve. Acceptance. Receive him as he is. जैसा है उसको वैसे ही accept करना. Fix नहीं करना, improve नहीं करना, मुझे ऐसे का ऐसा ही चाहिए. Acceptance says you are loved. Appreciation. Thank you for what you did. ये किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा. It mattered. उसको show होना चाहिए. Appreciation says you make a difference. So जब आप किसी को भी appreciate करते हो तो उसको अच्छा लगता है, तो एक man को भी अच्छा लगता है. Don't think that he's strong and all, he doesn't like it. So motivate your man by trust, by acceptance, and by appreciation. Try all these things. Next, a man's love grows when he feels trusted. A woman's love grows when she feels cherished. Right? So ये हमें याद रखना है कि हम उसको ट्रस्ट करेंगे तो इट विल ग्रो. अगर हम चेरिश करेंगे फीमेल्स के लव को तो वो ग्रो करेंगे. अब 5 mistakes that demotivates him. Giving unsolicited advice. Tell him you don't trust his judgment or ability. Trying to change or improve him. Sends a message that who he is isn't enough. तो पहले बिना बात की एडवाइस नहीं देनी. दूसरा, चेंज करने की कोशिश करना या इम्प्रूव करना. क्रिटिसाइजिंग व्हाट ही जस्ट डिड, क्या किया है उसको बार बार क्रिटिसाइज करना. कंपेयरिंग हिम टू अदर मैन, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है कि कैजुअल कंपैरिजन भी उनको बहुत बुरी तरह से सेंस ऑफ वर्थ को अफेक्ट करता है. एंड विद होल्डिंग अप्रिसिएशन, खुल के दो ना. कोई चीज अच्छी की है तो अप्रिसिएशन करो, ताकि उनको लगे कि हाँ आप उनकी वर्थ मानती हो. It's gonna give them motivation. Don't be silent and don't be miser in giving appreciation. So these are the mistakes people do. We have to correct them now. Now, females, listen to him. Let him be the knight. Let him be that Raja. When he feels heroic in your eyes, his love multiplies. उसको जब आप वो feeling देंगे ना कि he is your hero, ask for his help. उसे help मांगो. एंड लेट हिम डू इन हिज वे. जैसे कर रहा है करने दो. वहां पे करेक्शंस और गलतियां निकालने के लिए नहीं बैठना है. नोटिंग डाउन दैट स्मॉल स्मॉल थिंग, जो छोटे छोटे एक्शंस वो कर रहा है उसको नोटिस करो और उसको थैंक करो लाउडली. रेजिस्ट करेक्टिंग, करेक्शन से दूर रहो. ट्रस्ट हिम, ही विल फिगर आउट. ट्रस्ट हिम, ही विल फिगर आउट. सेलिब्रेट हिज विन, उसकी विन्स को सेलिब्रेट करो. हाउएवर स्मॉल दे सीम, कितनी छोटी छोटी विन्स भी हैं उसको भी छोड़ दो, एंजॉय करो. सॉरी. When he struggles, hold space, don't rescue. जाके पहुंचना नहीं है उसको. स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रेस में है, he will figure out. Hold that space, give him that space, give him that cave. He wants to figure out something in his mind. So these are the wonderful tips all females should practice and see how life is changing in them. अब आते हैं what truly powers a woman. Woman को क्या motivate करता है? When she's cherished, when she gives, he's given that love, that affection, that pampering. And क्या होता है? She gives without limit. उसके बाद वो बहुत सारा unlimited love और affection देती है. What she needs, उसका क्या खाना है? She thrives on caring. If she's been told कि I am here for you. Understanding, उसको बिना judgment के कोई understand करे. Respect करे for what she is. Devotion, she comes first. सबसे पहले she is the one, she is needed.
Her motivation isn't to build on grand gestures, बड़े बड़े उसको फ्लावर्स लाके दो, बड़ी बड़ी गाड़ियां लाके दो, उसको ये छोटे छोटे केयरिंग और अटेंशन और कंसिस्टेंटली ये जेस्चर्स फील कराओ. A woman blooms when she feels safe, seen and special to her partner. पार्टनर को वो स्पेशल फीलिंग देता है तो वो फील करती है कि yes, I'm cherished. The way her heart keeps score. And women are very good in keeping scores. वो अपना स्कोर बोर्ड रेडी रखती हैं. तुमने तब किया था, तब ये किया था, तब वो किया था. कहते हैं ना फीमेल्स को सालों पुरानी बात भी याद रहती है. So big gestures matter, but small ones win. बड़े बड़े चीजें, बड़े बड़े gestures मैटर करते हैं, बट छोटे छोटे करते जाओ एंड शी विल फील सेटिस्फाइड एंड कंप्लीट. एक डायमंड और एक फ्लावर दोनों का इक्वल वेट है फीमेल्स के लिए. शी डजंट टैली साइज ऑफ द गिफ्ट, शी टैलीज द कंसिस्टेंसी ऑफ द केयरिंग बिहाइंड इट. तो कितने कंसिस्टेंटली आप उसको केयर और वो लव और वो अफेक्शन शो कर रहे हो, दैट्स व्हाट शी वांट. सो अ डेली टेक्स्ट, दरवाजा खोल के रखना, रिमेंबर्ड प्रेफरेंसेस, उसकी बातें याद रखना, दे आर नॉट स्मॉल, दे आर वेरी बिग एंड मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू हर. सो कोई छोटे छोटे एक्ट्स कोई बड़े ग्रैंड परफॉर्मेंस को भी बीट कर सकता है फॉर अ फीमेल, राइट. अब 5 मिस्टेक्स जो उसको डीमोटिवेट करती हैं. ट्रीटिंग हर फीलिंग्स एज ओवर रिएक्शंस. तू बिना बात में नाटक किया कर, तू रोती है तो, या जो भी तेरे फीलिंग्स हैं बिना बात तू गलत सोच रही है. ही थिंक्स ही इज बीइंग प्रैक्टिकल बट शी फील्स इनविजिबल अगर उसके साथ ऐसा होता है तो. विड्रॉइंग विदाउट एक्सप्लेनेशन. आप बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो बिना बताए, उसको रीजन बताए, और वो रिजेक्शन में और बिल्कुल हार्ट ब्रोकन हो जाती है. फॉरगेटिंग द स्मॉल डेली जेस्चर्स, केयरिंग्स और छोटे छोटे जो आपके जेस्चर्स हैं डेली, वो करते रहो तो उसको अच्छा लगता है. शी फील्स इंपॉर्टेंट. एंड नहीं करोगे तो शी फील्स डिमोटिवेटेड. सॉल्विंग व्हेन शी नीड्स टू बी हर्ड. जब उसको सुनना है तो सिर्फ सुनो, उसको सॉल्यूशंस मत दो. क्विक फिक्सेस लेके पहुंच जाओ या फिर उसको बताओ ऐसे नहीं ऐसे करो, नहीं, बस उसको सुन लो. टेकिंग हर एफर्ट्स फॉर ग्रांटेड. वो जो भी आपके लिए करती है उसको फिर ग्रांटेड मत लो, उसको एक्नॉलेज करो. दैट्स व्हाट मोटिवेट्स हर. अगर आप नहीं करते हो तो डू इट. हाँ जी. हाउ टू मोटिवेट योर वुमन. कैसे करना है. लिसन विदाउट सॉल्विंग. सबसे इंपॉर्टेंट, उसको सुनना है. वो आपसे सोल्यूशन नहीं मांग रही है, उससे पूछो कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, या फिर सिर्फ हग करके उसको छोड़ दो. Do the small things daily. Text her, ask about her day, bring her water. Consistency is the gift for her. Cherish her with the words. अपने words से उसको cherish करो. That she's beautiful. Tell her तुम अच्छी लग रही हो. Tell her I'm grateful that you're there. बोलो उसको. Make her feel safe and special. उसका हाथ पकड़ो. Small surprises plan करो. Prioritize her in front of others. तो उसको ये बहुत ज्यादा motivate करता है. नोटिस हर एफर्ट्स एंड से सो. उसने जो आपके लिए कर रही है किया, उसको नोटिस करो, उसको बोलो. नेम इट, थैंक हर. उसको बहुत अच्छा लगेगा जब आप उसके छोटे छोटे एफर्ट्स को नोटिस कर रहे हो, राइट. दैट्स व्हाट शी वांट्स. नाउ द वर्चुअस साइकिल. व्हेन बोथ गेट व्हाट दे नीड, व्हेन ही फील्स ट्रस्टेड, व्हेन शी फील्स चेरिश्ड, क्या होगा फिर. ही गिव्स मोर एंड शी गिव्स मोर and the relationship would be better and harmonious. अगर वो ध्यान से सुनेगा, इनिशिएट करेगा अफेक्शन एंड केयर, स्टेप्स अप विदाउट बीइंग आस्क्ड, अपने आप हेल्प देने आएगा, becomes her safe heaven. Female, trust him without nagging, appreciates him openly, stop trying to improve him, becomes his soft landing. जब उसको जरूरत होगी, she's around. So love isn't a transaction, it's a transmission. कभी भी एक व्यापार नहीं है. लव कहते हैं ना, प्यार है, व्यापार नहीं है. गिव हिम योर ट्रस्ट एंड ही विल बिकम द नाइट. वो राजा बन जाएगा जब आप उसको ट्रस्ट देंगे. गिव हर योर डिवोशन एंड शी बिकम्स द क्वीन. वो क्वीन बन जाएगी. मोटिवेशन फ्लोज फ्रॉम लव फ्रीली गिवन, नॉट लव डिमांडेड. मोटिवेशन फ्लो करेगा जब फ्रीली लव को दिया जाएगा. सो ट्रस्ट हिम टू बी केपेबल, चेरिश हर टू फील द चोजन वन. तो उसको ट्रस्ट करो कि ही इज केपेबल एंड चेरिश हर दैट शी इज द चोजन वन. यस. सो 3 क्वेश्चंस हैं, अपने साथ बैठ के पूछना है, एक पेपर पे लेके लिखिए. देखिए आपके कितने सारे
माइंड के दरवाजे खुलेंगे. वेयर योर रिलेशनशिप आर यू गिविंग एडवाइस दैट मे फील लाइक क्रिटिसिज्म. कहाँ पे ऐसा लगता है कि आप एडवाइस दे रहे हो बट वो क्रिटिसिज्म फील होता है. When did your partner last feel truly cherished or truly trusted by you? कब लास्ट बार उसको ऐसी फीलिंग दी थी आपने? एंड इस वीक ट्राई करिए एक एक्ट, कोई स्मॉल जेस्चर, ट्रस्ट फॉर हिम और स्मॉल जेस्चर ऑफ केयरिंग फॉर हर, और देखिए कैसे आपके दिन लाइफ चेंज होती है. सो कीप illuminating your relationships. Now, next we are going to come with the chapter 5, speaking different languages. I hope you are liking these pointers, and if you have any suggestions, I'm there to help you. I'm there to do the changes, and मैं open हूँ आपके suggestions के लिए. So yes, learn from it, apply in your life, and share in comments, share in your suggestions कि क्या आपको कैसे और इसको लेके जाना है. आई एम एंजॉइंग इट, आई एम लर्निंग एंड आई एम अप्लाइंग इन माई लाइफ. आज मुझे बहुत सारे इंसाइट्स मिले और मैं भी अपनी लाइफ में उनको अप्लाई करने वाली हूँ. आप लिखिए आपके लिए बेस्ट लेसन कौन सा है जो आप अभी तक नहीं कर रहे हैं और आप करना चाहते हैं और अपनी रिलेशनशिप में हार्मनी लेके आना चाहते हैं. डू इट, enjoy it. Bye for now. See you in the next video. Thank you. Thank you. Thank you.